एक बार फिर से सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सभी क्लास 10 सेक्शन ए पोइट्री का लेसन फर्स्ट द फाउंटेन पढ़ेंगे। तो जैसा कि पोइट्री में हमारा फर्स्ट लेसन है फाउंटेन। इसकी जो कवि हैं यानी पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। ये बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसका स्टेंजा और सेंट्रल आइडिया भी हमारे बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो हम जेम्स रसेल द्वारा रचित उनकी पहली स्टेंजा देखेंगे। तो पहली स्टेंजा में फव्वारा के बारे में बताया गया। फव्वारा कब क्या करता है? तो सबसे पहले इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। पोएट कहता है कि सनशाइन मीन्स होता है सूर्य की किरण, इनटू का अर्थ होता है में। ध्यान से इस स्पेलिंग पे ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अर्थ निकालने में आसानी हो। तो फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ द लाइट मतलब होता है किरणों से। फव्वारा सूर्य की किरणों से भरा हुआ, यानी सूर्य के प्रकाश किरणों से लय युक्त। फव्वारा लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग का अर्थ होता है उछलना, एंड मतलब और, फ्लैशिंग का अर्थ होता है चमकता है। फव्वारा सूर्य की प्रकाश के किरणों में उछलता और कूदता रहता है। कब से? फ्रॉम मतलब से, मॉर्न का अर्थ होता है सुबह, टिल मतलब तक, नाइट मतलब होता है रात। अब पूरा हम सब देखेंगे स्टेंजा। फव्वारा सूर्य की प्रकाश की किरणों में से भरा हुआ, चमकता और उछलता रहता है। अर्थात रात्रि से लेकर या सुबह से लेकर के फव्वारा सूर्य की प्रकाश की किरणों में उछलता और चमकता रहता है। अगर इसको हम ध्यान से ऐसे भी कह सकें कि फव्वारा सुबह से लेकर रात्रि तक, ध्यान से देखिएगा शुरुआत की पहली लाइन और अंत की पहली लाइन, जब हम अर्थ इसको बैठा के निकालेंगे तो ध्यान से। फव्वारा सूर्य की प्रकाश की किरणों में सुबह से लेकर रात्रि तक उछलता और कूदता रहता है। ये तो हुआ फव्वारा। सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणों में क्या करता है? सुबह से लेकर रात्रि तक क्या करता है? आप लोग जान गए। देख लीजिए एक बार फिर से मीनिंग हम बता रहे हैं, जिससे आप लोग जब अर्थ निकाले तो ध्यान से। इनटू का अर्थ होता है में, सनशाइन मतलब होता है सूर्य की किरण, फुल मतलब होता है भरा हुआ, ऑफ द लाइट मतलब होता है उसकी प्रकाश की किरणों से भरा हुआ। लीपिंग का अर्थ होता है उछलना और एंड का अर्थ होता है और, फ्लैशिंग का अर्थ होता है चमकना। फ्रॉम का अर्थ होता है से और मॉर्न का अर्थ होता है सुबह, टिल का अर्थ होता है तक, नाइट का अर्थ होता है रात। जब आप लोग अर्थ निकाले तो अब कोई दिक्कत है नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ। फव्वारा सूर्य की किरणों में सुबह से लेकर रात्रि तक उछलता और चमकता रहता है। अब अगला जो स्टेंजा दिया गया है उसमें मून यानी चांद, चंद्रमा के बारे में दिया गया है। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा क्या करता है? आइए हम इस स्टेंजा को पढ़ते हैं। इनटू द मून लाइट whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। पोएट कहता है कि मूनलाइट, मूनलाइट का अर्थ होता है चांद का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश। व्हाइटर मतलब होता है से अधिक, या व्हाइटर का अर्थ होता है सफेदी। दैन का अर्थ होता है की अपेक्षा या की अधिक। स्नो मतलब होता है बर्फ। वेविंग का अर्थ होता है हिलना या डोलना। सो मतलब होता है इस प्रकार या अतः। फ्लावर लाइक मतलब होता है फूलों के समान। व्हेन मतलब होता है जब। विंड्स का अर्थ होता है हवा। ब्लो मतलब होता है बहती है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि मीनिंग जितना याद रहेगी, हम पोएम को उतने ही अच्छे से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। जितना सटीक आप लोग सेंस बैठा सकते हैं, उतना सटीक आप लोग अर्थ बैठाएंगे, निकाल पाएंगे। तो सेंस पे ज़्यादा आप लोग फोकस करिएगा कि फव्वारा कब कहता है। फव्वारा चांद के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेदी
या बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। किसके प्रकाश में? चांद के प्रकाश में या चंद्रमा के प्रकाश में। स्नो का अर्थ होता है बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। और कभी कहता है, चौथी लाइन से देखेंगे, व्हेन द विंड ब्लो, जब हवाएं चलती हैं या जब हवा चलती है तो यह फूलों के समान हिलता डुलता है। चांद के प्रकाश में या चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है और जब हवाएं चलती हैं तो वह फूलों के समान या फूलों के जैसे हिलता डुलता है। ये हुआ चांद के प्रकाश में कब फव्वारा क्या करता है? बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है और हवा के चलने से वो फूलों के समान हिलता डुलता है। अब तीसरी स्टेंजा में कवि ने स्टार यानी तारों के प्रकाश के बारे में बताया है और तारों के प्रकाश में फव्वारा क्या करता है देखें। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। मीनिंग देख लीजिए एक बार। इनटू का अर्थ होता है, फिर से बता दे रहे हैं, में। स्टार लाइट मतलब होता है तारों का प्रकाश। रशिंग का अर्थ होता है भागना या चलना, इन मतलब होता है में। स्प्रे का अर्थ होता है फुहारे मारता हुआ या स्प्रे सुगंधित मारते, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्प्रे का अर्थ होता होगा फुहारे मारता होगा, सबसे बढ़िया। हैप्पी का अर्थ होता है प्रसन्न। मिडनाइट मतलब होता है अर्धरात यानी आधी रात। हैप्पी मतलब प्रसन्न। बाय डे का अर्थ होता है दिन भर। अब फव्वारा तारों के प्रकाश में क्या करता है? फव्वारा तारों के प्रकाश में फुहारे मारता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहता है। फव्वारा तारों की प्रकाश में फुहारे मारता हुआ आगे की ओर चलता रहता है या बढ़ता रहता है या भागता रहता है, चाहे जो कहे तीनों में से। अर्धरात्रि से प्रसन्न होकर या अर्धरात्रि से खुश होकर के फव्वारा पूरे दिन भर, डे बाय डे का अर्थ होता है दिन भर या पूरे दिन भर प्रसन्न रहता है। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। तारों के प्रकाश में फुहारे मारता हुआ फव्वारा आगे की ओर बढ़ता है। अर्धरात्रि से प्रसन्न होकर के या आधी रात से खुश होकर के फव्वारा पूरे दिन भर प्रसन्न रहता है। एक बार तीनों स्टेंजा का फिर से अर्थ देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा सूर्य के प्रकाश में किरणों से भरा हुआ उछलता और चमकता रहता है। कब से? सुबह से लेकर रात्रि तक फव्वारा सूर्य की किरणों से भरा हुआ उछलता और चमकता रहता है। पहला स्टेंजा। दूसरे में चांद के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेदी दिखाई देता है। जब हवा चलती है तो फूलों के समान वह हिलता डुलता है। तारों के प्रकाश में फुहारे मारता हुआ फव्वारा आगे की ओर बढ़ता है। अर्धरात्रि से प्रसन्न होकर के दिन भर प्रसन्न रहता है। चौथे स्टेंजा में कवि ने फव्वारा के बारे में क्या बताया, यानी फाउंटेन के बारे में क्या बताया है देखते हैं। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। अब फव्वारा के बारे में ही कवि बता रहा है कि मोशन का अर्थ होता है गति, एवर का अर्थ होता है सदैव, ब्लिसम का अर्थ आप लोग कह सकते हैं प्रसन्न, प्रफुल्लित या आनंदित, चेरी का भी अर्थ होता है खुश। दोनों की मीनिंग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन दोनों की मीनिंग सेम है। ब्लिसम का अर्थ होता है प्रफुल्लित, प्रसन्न, खुश या चाहे जो आप बोले, और चेरी का भी अर्थ होता है खुश या प्रसन्नचित। स्टिल मतलब होता है, स्टिल का अर्थ होता है सदैव, स्टिल का भी अर्थ होता है सदैव। क्लाइंबिंग का अर्थ होता है चाहे आप कहें चढ़ना,
और या आप लोग स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्लाइंबिंग का अर्थ आप तो सभी जानते हैं चढ़ना होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लाइंबिंग का अर्थ आप लोग ये बताइए, मतलब अर्थ जब निकालिएगा तो आप इसको आगे की ओर बढ़ना या प्रगति करना, प्रगतिशील होना। हेवन वर्ड मतलब जानते हो, हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, और हेवन वर्ड का अर्थ यहाँ पर आप निकालेंगे कि ऊपर की ओर। हेवन वर्ड अगर ऊपर की ओर बोलेंगे ज़्यादा सटीक रहेगा, आप लोगों को अर्थ निकालने में भी इजी रहेगा। तो हेवन वर्ड का अर्थ होता है आकाश की ओर, चाहे बोले या स्वर्ग की या ऊपर की ओर। इन तीनों में से जो भी मीनिंग आप अपने अकॉर्डिंग अर्थ इसका जब निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जितना सेंस आप लोग पोइट्री में बैठाएंगे उतना ही सटीक आप अर्थ निकाल पाएंगे। अब कवि का इस स्टेंजा में क्या तात्पर्य है, क्या हमको एम दे रहा, क्या उद्देश्य है, पर्पज इसका है, जितना सटीक आप अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकालेंगे। मेरे इस पढ़ाए गए अर्थ पे आप ना फोकस करें, बस मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अर्थ निकालेंगे तो गलत नहीं रहेगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एवर इन मोशन, कवि कहता है फव्वारा सदैव अपनी गति में, फव्वारा सदैव अपनी गति में प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहता है। दूसरे फिर से देख लीजिए इन दोनों लाइन का अर्थ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा होता है और बोर्ड परीक्षाओं में आता है। फव्वारा सदैव अपनी गति में प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है या प्रसन्न और आनंदित रहता है। सदैव आकाश की ओर चढ़ते हुए या ऊपर की ओर बढ़ते हुए, नेवर अ वेरी, कभी थकता नहीं है। वेरी का अर्थ होता है थकना, या नेवर मतलब होता है कभी नहीं। फव्वारा सदैव आकाश की ओर बढ़ता रहता है या प्रगतिशील रहता है, लेकिन वह कभी भी थकता नहीं है। अब इस स्टेंजा में कवि ने फाउंटेन की अलग ही सिचुएशन बताई है। इसमें ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, क्योंकि अभी चारों स्टेंजा जो आप लोग पढ़े, इन चारों से ये वाला जो हमारा स्टेंजा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लेसन यानी फाउंटेन का ये जो स्टेंजा है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें फव्वारा के बारे में हटके कवि ने बताया, थोड़ा हटके, इन सभी स्टेंजा से हटके है, तो इस पर आप लोग खास करके फोकस करिएगा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मतलब होता है खुश होना या प्रसन्न होना, आनंदित होना। ऑल मतलब होता है सभी, वीदर मतलब होता है ऋतुएं, स्टिल मतलब होता है, अभी फिर से देख लीजिए यहाँ पर इस वाले स्टेंजा में भी आया था और इस वाले स्टेंजा में भी आया है। तो स्टिल का अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। स्टिल का अर्थ होता है सदैव। सीमिंग मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, मालूम पड़ना। आप लोग चाहे जो इन तीनों में से कहेंगे अर्थ निकालेंगे, आप लोग का गलत नहीं होगा। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की ओर, और का अर्थ होता है अथवा, डाउनवर्ड का अर्थ होता है नीचे की ओर, मोशन का अर्थ होता है गति, दाई मतलब होता है तुम्हारा, रेस्ट मतलब होता है आराम। अब हम इसका अर्थ निकालेंगे, मीनिंग हो गई ना। अब अर्थ देखिए कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग इस पे ध्यान से देखिएगा। कवि कहता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है, चाहे वो विंटर हो, समर हो या रेनी सीजन हो। अगर हम स्टूडेंट पे अर्थ निकालें तो स्टूडेंट की प्रकार चाहे जो सिचुएशन हो, तो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। अब इस पे आप लोग अपने आप पे फोकस करिएगा, क्योंकि इसमें कवि ने फव्वारा के बारे में बताया है, लेकिन जब हम अपने ऊपर पढ़ेंगे तो इस ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हैं। कैसे? फव्वारा सभी प्रकार की ऋतुओं में प्रसन्न रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है या सबसे अच्छा दिखाई देता है। फव्वारा चाहे जिस प्रकार की ऋतु हो, सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है और सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। फिर कवि कहता है
की चाहे अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ते हुए अथवा नीचे की ओर आते हुए। फव्वारा यानी दाई मतलब तुम, अर्थात फव्वारा या तुम अपनी गति में ही आराम करते हो। सभी प्रकार की ऋतुओं में फव्वारा खुश रहता है और सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। ऊपर की ओर बढ़ना या ऊपर की ओर जाना अथवा नीचे की ओर आना, फव्वारा सदैव अपनी गति में ही आराम करता है। अब फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल मतलब होता है भरा हुआ, ऑफ नेचर मतलब होता है प्रकृति से, नथिंग मतलब होता है कोई नहीं, टेम का अर्थ होता है पालतू बनाना या अपने वश में करना। अभी इसका अर्थ जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। चेंज मतलब होता है परिवर्तन होना या बदलना। एवरी मतलब होता है प्रत्येक। मोमेंट का अर्थ होता है पल, क्षण या समय। एवर मतलब होता है सदैव। द सेम मतलब होता है एक ही प्रकार से। अब इस स्टेंजा में कवि ने भी थोड़ा हटके बताया है, अभी इससे पहले भी जो बड़े और इसके ई वाला। अब फाउंटेन की अलग ही प्रकार की इन तीनों स्टेंजा जो बचा है इसमें बताया है। तो इस तीनों, अब यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, सब लोग अर्थ पे फोकस करिए कि कवि कहता है ये हमारा जो संसार है, ये वर्ल्ड जो है प्रकृति से भरी हुई है, यानी हमारा संसार प्रकृति से भरा हुआ है, लेकिन फव्वारा को यानी फाउंटेन को कोई पालतू का अर्थ होता है कि अपने वश में करना। नथिंग मतलब कोई भी फव्वारा को अपने वश में नहीं कर सकता है अथवा फव्वारा को कोई पालतू नहीं बना सकता। प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। फव्वारा प्रत्येक क्षण अर्थात चाहे जिस प्रकार की सिचुएशन हो, हर प्रकार की सिचुएशन में वो बदलता रहता है, किंतु एवर द सेम फिर भी हमेशा एक समान रहता है। यह संसार हमारा प्रकृति से भरा हुआ है, किंतु इस संसार में फव्वारा को कोई पालतू नहीं बना सकता है। प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, यानी हर प्रकार की ऋतुओं में वह बदलता रहता है, लेकिन फव्वारा सदैव एक ही समान रहता है। अगला जो हमारे स्टेंजा है देखते हैं। सीजलेस एस्प्रिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस का अर्थ होता है लगातार। एस्पायरिंग का अर्थ होता है ऊपर की ओर उठते जाना या आगे की ओर बढ़ते रहना। कंटेंट मतलब होता है स्थिर या संतुष्ट। डार्कनेस का अर्थ होता है अंधेरा और मतलब अथवा सनशाइन का अर्थ होता है प्रकाश या सूर्य की किरणें, अर्थात हम यहाँ पे प्रकाश ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए डार्कनेस अंधेरा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रकाश। दाई मतलब होता है तुम्हारा। एलिमेंट का अर्थ होता है तत्व। अब अर्थ इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। कवि कहता है फव्वारा लगातार ऊपर की ओर उठता जाता है, अर्थात फव्वारा सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है और लगातार यानी फव्वारा लगातार या सदैव क्या होता है, कांस्टेंट अपनी ही गति में। फव्वारा सदैव अपनी ही गति में संतुष्ट रहता है या स्थिर रहता है। अब ये जो डार्कनेस और सनशाइन आया है, इसमें कवि ने क्या बताया, तो इस पे ध्यान से देखिएगा। कवि कहता है चाहे अंधेरा या चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो, अंधकार अथवा प्रकाश हो, दाई मतलब होता है तुम हमेशा अपने ही तत्व में। दाई मतलब अब यहाँ से देखिएगा लास्ट लाइन से अर्थ निकालेंगे तो तीसरी लाइन का अर्थ आप लोगों को बैठ जाएगा।
तुम अपने ही तत्व में चाहे अंधेरा हो यानी चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो, तुम सदैव ऊपर की ओर उठते जाते हो, अर्थात तुम सदैव आगे की ओर बढ़ते रहते हो और अपनी ही गति में लगातार संतुष्ट रहते हो। देखिएगा, जब पहली लाइन लीजिएगा या लास्ट लाइन से देखिएगा तब यहाँ से अर्थ जब निकालेंगे तो नीचे से लेके ऊपर चलेंगे, आप लोगों को अर्थ निकल आएगा। जैसे कैसे, दाई मतलब होता है तुम अपने ही तत्व में, और वो तत्व कौन से हैं दिया गया है, अंधकार हो या प्रकाश। दाई मतलब है फव्वारा, तुम अपने तत्व में यानी तत्व कौन सा है, अंधकार अथवा प्रकाश में तुम लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो और सदैव तुम अपनी ही गति में संतुष्ट रहते हो। अब लास्ट लाइन, अब ये जो लास्ट लाइन है यानी लास्ट इंजंजा है, कवि ने फव्वारे से किस प्रकार से विनती की है। अब क्या कह रहा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कवि कहता है कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मतलब होता है शानदार या वैभव, फाउंटेन का जब आता पता ही है, फव्वारा, लेट मतलब होता है दो, माई हार्ट बी मतलब मेरे हृदय को, बी मतलब होता है होने, फ्रेश मतलब होता है तरोताजा, चेंजफुल मतलब होता है परिवर्तनशील, कांस्टेंट का अर्थ होता है स्थिर, अपवर्ड मतलब होता है ऊपर की ओर, लाइक का अर्थ होता है समान, दी मतलब होता है अपने। हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और अपने ही समान ऊपर की ओर उठते अर्थात आगे की ओर बढ़ते रहना, ऐसे ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर मेरे हृदय को भी कर दो। हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपने समान ऊपर की ओर बढ़ते जाना या ऊपर की ओर बढ़ते रहना, स्थिर, परिवर्तनशील और तरोताजा कर दो। ध्यान से एक बार फिर से देख लेंगे। हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी कर दो अपने समान ऊपर की ओर बढ़ते जाना, स्थिर, परिवर्तनशील और फ्रेश का अर्थ होता है ताजा या स्वच्छ या तरोताजा, लेट मतलब दो, माई हार्ट भी मेरे हृदय को भी कर दो।